की अपील करी और डॉक्टर नवल किशोर साखी जी। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बस चंद शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि ये जो समय चल रहा है, ये समय बहुत बेकार समय चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी, बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में जो हम लोग पहुंच जाया करते थे, जैसे मैं डॉक्टर नवल किशोर साखी हूँ, आपके बगल के गांव विक्रमपुर से मेरा जन्म हुआ और मेरी नीलकंठपुर में पढ़ाई हुई, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बना और डॉक्टर बन के मैं उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मुझे पढ़ने का मौका मिला और वहां पर प्रोफेसर बनने के साथ अभी कुछ दिनों पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां पर कैंसर के ऊपर मेरा व्याख्यान था। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी 2024 में फर्रुखाबाद लोकसभा से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और हम लोगों ने दमदारी से चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हम लोग जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव हराने का काम कर दिया। अकेली हमारी एक सीट नहीं, पूरे प्रदेश में तकरीबन 15 सीटें और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत सकता था, तो हमारी हो सकता है इस देश में सरकार बनने का काम हो जाता। मैं कहना चाहूंगा 2027 आने वाला है, ये उपचुनाव 2027 की आधारशिला रखने का काम करेगा और करहेल विधानसभा का जो उपचुनाव है, यहाँ पर सोच सकते हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे और आपको हो सकता है बरगलाने का काम कर दें, लेकिन किसी की बातों में मत आना, ये मौका है। और आदरणीय तेज प्रताप यादव जी जो यहाँ से पहले सांसद भी रह चुके हैं, जिनके नेतृत्व में मैनपुरी आगे विकास की तरफ गया, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आदरणीय तेज प्रताप यादव जी और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक विजयी बना देना, यही अनुरोध हम आप सबके बीच में करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आग्रह करवाऊंगा आपके प्रत्याशी और पूर्व सांसद आदरणीय तेज प्रताप यादव जी से आग्रह करते हैं, आए और वोट की अपील करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री किशन पाल सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक बूथ अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह जी, संदेश यादव जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित डॉक्टर नवल किशोर साखी जी, विधायक आदरणीय सचिन यादव जी, रामवीर सिंह जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय असीम जी, जगपाल सिंह वकील साहब, संचालन कर रहे अशोक कुमार साखी जी और संघ के साथ हमारे बीच में आए चेत सिंह बोधी जी और उनके साथ सभी सम्मानित मंत्रीगण, जयदेव सिंह जी, किशन पाल जी, जयवीर सिंह जी, ग्यासी राम जी, रघुवीर सिंह जी, फतेह सिंह जी, औशान सिंह जी, लज्जाराम जी, रोशन लाल जी, नेत्रपाल सिंह जी, दिनेश सिंह जी, राज बहादुर सिंह जी, ओमकार सिंह, रामशरण जी, हरिनंदन सिंह जी, गुड्डू यादव जी, सुभाष यादव जी, इंस्पेक्टर सिंह यादव जी, राजेश सिंह जी, ज्ञान सिंह जी, गोविंद सिंह जी, सोनू जी, रामचंद्र जी, नेल सिंह जी और सभी इस गांव के हमारे सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथी, माताएं, बहनें और बच्चों, आपके बीच में मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस आगामी 13 तारीख को होने वाले लोक विधानसभा के उपचुनाव में आपसे समर्थन सहयोग मांगने आया हूं और मुझे पता है कि आपका समर्थन सहयोग हर बार पिछले रिकॉर्डों को तोड़ने का काम करता है और आना इसलिए जरूरी था, महत्वपूर्ण था। चुनाव के दौरान अक्सर अपने लोगों का आपकी जो समस्या थी गांव की, उसको भी हम लोगों ने देखा और जो पुलिया की बात है वो तो एमएलसी साहब ने कहा स्वीकृत हो चुकी है, चुनाव बाद काम शुरू हो जाएगा और सड़क का जो मामला आपका है चुनाव के बाद में, उसको भी हम लोग प्राथमिकता पर कराने का काम करेंगे ताकि कहीं कोई विकास संबंधी समस्या हमारे इस गांव में न रहे। वैसे तो आपके आशीर्वाद से चुनाव आज बहुत अच्छी स्थिति में है, समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है और सभी बिरादरियों का, सभी समाजों का, सभी लोगों का भरपूर सहयोग इस बार समाजवादी पार्टी के साथ। उसका कारण ये है कि जो पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, आपको पता है लोकसभा चुनाव से पहले, और नारे देने के साथ साथ जहां जिस समाज का हक बनता था उस सीट से उनको टिकट देने का काम भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया और उसका नतीजा दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनके निर्णय को स्वीकारा और अपनी अपनी सीटों पर लोग निस्वार्थ भाव से पार्टी में लग गए और 37 सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई।
भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। अब चूंकि नारा दिया, नारे के बाद लोग जुड़े, उनको साथ मिला, सम्मान मिला। अब भाजपा को दिक्कत इस बात से है कि अगर लोकसभा में 25 सीटें ला सकते हैं तो अगली सरकार कहीं समाजवादी पार्टी न बना ले, तो कहीं प्रशासन की मदद से वो प्रयास करेंगे हमारे वोट कम करने का। पहले वोट काटे थे, लोगों को भ्रमित किया, अफवाह उड़ाई। अब भी हो सकता है कोई ना कोई अफवाह या कोई ना कोई ऐसा कारण लेके आए, आपके गांव से वोट नहीं कटेंगे, लेकिन आपके माध्यम से इस बात को और भी गांव तो आप लोग पहुंचाएं। इसलिए हम लोग आए कि कहीं किसी अफवाह में, किसी के बहकावे में ना आए और एक एक वोट जो है समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान की बटन दबाकर आप समाजवादी पार्टी को जिताएं। क्योंकि जो चुनाव 9 सीटों के जो चुनाव हो रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव से होने से पहले आखिरी चुनाव है। और यहाँ अगर हमने मिलकर सफलता हासिल की तो आप ये तय मानिए कि 2027 में पुनः सरकार आपकी समाज